जय हिंद साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द एजुकेशन वॉरियर में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फिजिक्स। और फिजिक्स में भैया क्या, दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे कि भैया दूरी और विस्थापन क्या है और इसमें अंतर क्या है। तो भैया हमने एक फिगर बनाया है, फिगर जिसके पाथ की लंबाई ए और बी के मध्य की दूरी को हमें तय करना है। क्या, ए और बी के मध्य की दूरी को हमें तय करना है। पहला तो इसमें 3 कंडीशंस बन सकती हैं ए से बी के लिए पहुंचने के लिए। पहला, आप ऐसे ऐसे होके जाइए, इस तरफ से होके जाइए, तब भी बी पे पहुंचेंगे। दूसरा, आप नीचे से होके जाइए, तब भी आप बी पे पहुंचेंगे, ठीक है। और सीधे आप चले जाइए, तब भी आप बी पे पहुंचेंगे। तो हियर इज द थर्ड, यानी तीनों क्या हैं, डिस्टेंस हैं। यहाँ अगर हम डिस्टेंस की बात करें, क्या डिस्टेंस की बात करें, तो भैया पाथ नंबर 1, क्या इसे कह दें पाथ, हम कह दें पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। यहाँ जो पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 तीनों है, वो क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, यानी पाथ 1, 2 एंड 3 तीनों क्या है, दूरी है, यानी डिस्टेंस है, दूरी अथवा डिस्टेंस है, ठीक है। अगला है डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो पाथ सेकंड है, पाथ सेकंड को हम क्या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो भैया दूरी क्या होती है, किसी भी मार्ग, किसी भी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुँचने की अधिकतम लंबाई को हम दूरी कहते हैं, और एकदम न्यूनतम लंबाई को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो समझ में आया होगा। अगला भैया एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिख लें। देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई आपको परिवृत्त वृत्त दिया गया हो, क्या दिया गया हो, वृत्त दिया गया हो या गोला दिया गया हो, जिसमें उसकी 4 पॉइंट ए बी सी डी हैं, ठीक है। आप क्या कर दीजिए, चौथाई भाग में इसको डिवाइड कर दीजिए, जिसमें से ए बी सी डी ये 4 भाग हैं, 4 बिंदु हैं इस गोले की। तो जिसमें से आपको ए से बी तक पहुंचना है, और दूसरा बी से ऐसे शॉर्टेस्ट रू होके सी तक पहुंचना है। कहाँ तक, सी तक पहुंचना है, और सी से फिर राउंड हो के डी तक, और डी से पुनः शॉर्टेस्ट मार्ग पाथ को ज्वाइन कर ए तक पहुंच लेना है। कहाँ तक, ए तक पहुंच लेना है। तो आप सब इन सब के मध्य में क्या दूरी और विस्थापन का बताना है, जिसमें से अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। पूरा क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या है, पहला तो जान लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट को हम भैया एक्स से डिनोट करेंगे। किससे, एक्स से डिनोट करेंगे। और जो दूसरा है उसको हम भैया डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को यस से डिनोट करेंगे। किससे, एस से डिनोट करेंगे। अब क्वेश्चन क्या बनता है वो सुन लीजिए। जो क्वेश्चन बना है कि एक्स ए सी एंड यस ए सी, ठीक है। मतलब जो यक्स यानी ए सी के मध्य आप पहले क्या बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, और दूसरा क्या,
AC के बीच दूरी बताइए। ठीक है, जो बी वाला क्वेश्चन है यानी दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, XAD, क्या XAD, इसको कैपिटल में भी कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि कैपिटल भी यहाँ सारा लिखा है तो कैपिटल करिए, XAD एंड SAD। अगला है तीसरा है यानी सी है। सी वाला क्वेश्चन क्या है, XAA एंड SAA, मतलब विस्थापन AA के मध्य विस्थापन बताइए और साथ में डिस्टेंस भी बताइए। ठीक है, डिस्टेंस और दोनों को बताना है। तो देखिए इसमें बहुत ही आसान है। देखिए क्या है, आप इस गोले से यानी प्रारंभिक बिंदु से आप चलना इस तरफ को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए ये पूरे गोले की जो वृत्त है, ये वृत्त है और पूरी लंबाई यानी इसकी लंबाई कितनी होती है 2πr, और ये क्या एक चौथाई है, क्या है, एक चौथाई है। इसलिए इस मार्ग का मान कितना हो जाएगा 2πr/4, क्या हो गया 2πr/4। और आप देखिए ये ऐसी संरचना यहाँ बन रहा है, क्या 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। और आप देखिएगा तो ये क्या एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और त्रिभुज के निर्माण में आप लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाइए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लीजिएगा इसका डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अच्छा निकाल के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, h² बराबर b² प्लस l² कर दीजिए, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, और आप देखिए h यहाँ पे मतलब इसको कोई मतलब दिया नहीं है, h का मान कोई दिया नहीं, तो h² बराबर क्या हो जाएगा, देखो रेडियस दिया है दोनों का r² प्लस r²। ठीक है, और h² बराबर होता क्या है, देखो अब यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा 2r² हो जाएगा। अब यहाँ से h² हटाएंगे तो √2r² हो जाएगा। अब देखिए इसको अंदर से यहाँ निकाल लीजिए। ठीक है, तो h बराबर हो जाएगा क्या, r बाहर हो गया √2, ये h का मान हो गया, क्या h की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब h की वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए, h बराबर क्या r √2, क्या h की वैल्यू कैसी r√2, समझ में आया, r√2। अब अगला हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन को जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या है XAC एंड SAC, यही सॉल्व करना है पहला यानी फर्स्ट वाला करना है। तो भैया XAC के मध्य में हमें क्या निकालना है, XAC के मध्य में आपको क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए आप इसका पहले ले लीजिए, तो ये 2πr/4 प्लस r√2, ये तो हो गया। ठीक है, अब इसका मान निकालिए, क्या इसको आप देखिए ये πr हो गया, πr/2 यानी इसको काट दीजिए 2 2 जा 4, समझ पाए। अब πr बचा और /2 बचा प्लस r√2 हो गया, r√2 ये क्या हो गया, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट हो गया।
क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। या अभी आप ये आर कॉमन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आर भी कॉमन कर सकते हैं। तो आर कॉमन कर लीजिए तो π/2 प्लस √2 ये हो गया, क्या हो गया, XAC के मध्य विस्थापन, यानी AC के मध्य विस्थापन। समझ में आया। XAC के मध्य विस्थापन। अगर दूसरा की बात करें, इसमें जो दूसरा है SAC है, क्या है, SAC, यानी S का मतलब क्या, S का मतलब आप डिस्टेंस से समझिए, और SAC के मध्य अगर दूरी की बात करें तो क्या, 2r, क्योंकि भैया दोनों की रेडियस r है तो r 2r। ये पहला सॉल्व हो गया, पहला, यानी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। एंड अब आपको बी वाला सॉल्व करना है, सॉल्यूशन नंबर 2। तो क्या है क्वेश्चन भैया, XAD एंड SAD के मध्य विस्थापन और AD के मध्य विस्थापन और डिस्टेंस यानी दूरी को बताइए। ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट इज दैट, यानी पहला है XAD, क्या है, XAD, देखिए 2πr हो गया इसका /4, 2πr/4 प्लस r√2 प्लस 2πr/4। देखिए जस्ट जितना ये है उतना ये भी रहेगा, यानी 2πr/4 ये भी रहेगा, और इसके जस्ट सामने ये है तो इसका भी क्या, r√2, इतना ही होगा। समझ पाए, तो वहीं से हमने ये r√2 लिख दिया और क्या 2πr/4 कर दिया। ठीक है, अब देखो आप लिख दीजिए, देखो इसको जोड़ना है, 2 2 4 और πr/4 प्लस r√2, इतना कर दिया। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, क्या 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या फिर, तो बचा यही आपका देखो डायरेक्ट आप πr कर सकते हो और r√2 कर सकते हो। तो r इसमें से कॉमन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, r कॉमन कर लिया तो बचा क्या, π प्लस √2, यही बचा। और यही क्या है, AD के मध्य दूरी, क्या है, कैसी, XAD, यानी विस्थापन है, क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, π प्लस √2,